मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय के आलोट नगर से 10 किलोमीटर दूर और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के पास उन्हेल गांव में स्थित श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ जैन समाज की आस्था का ऐसा प्रमुख केंद्र है जहां प्राचीन इतिहास, धर्म और स्थापत्य कला एक साथ दिखाई देते हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित यह तीर्थ न केवल मालवा और राजस्थान बल्कि देश भर के जैन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ विराजित भगवान पार्श्वनाथ की 13.5 फीट ऊंची सप्त फणधारिणी कायोत्सर्ग मुद्रा की हरे पाषाण की प्राचीन प्रतिमा है। मान्यता के अनुसार यह प्रतिमा करीब 2830 वर्ष पुरानी है। प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। कमल की पंखुड़ियां, धर्मचक्र और अन्य कलात्मक आकृतियां इसकी सुंदरता को और निखारती हैं। मुख्य प्रतिमा के दोनों ओर भगवान शांतिनाथ और भगवान महावीर स्वामी की करीब 4-4 फीट ऊंची प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर में सफेद संगमरमर पर बारीक नक्काशी की गई है। मुख्य मंदिर परिसर में 24 जिनालय निर्मित हैं, जिनमें 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मां पद्मावती और श्री मणिभद्रवीर की प्रतिमाएं भी हैं। श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, यह धर्मेंद्र देव ने स्वयं ने बनाई। लगभग 3000 साल प्राचीन प्रतिमा स्थित है। यह तीर्थ 1968 में परम पूज्य पन्यास अभय सागर जी महाराज साहब, धर्म सागर जी महाराज साहब द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थ है। इस प्रतिमा तो लगभग 3000 साल प्राचीन है, परंतु इसकी प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव ने करवाई। उसके पश्चात यहाँ का जीर्णोद्धार श्रीमान दीपचंद जी जैन एवं वसंतराज डांगी और भी कई नागरिकों, गणमान्य नागरिकों द्वारा इसका तीर्थ का विकास में आप सब भागीदार बने और उसका धीरे धीरे विकास हुआ। आज यह देश नहीं विदेशों में विख्यात है। कई श्रद्धालु यहाँ पर अपनी आस्था के वजह से आते हैं। यहाँ पर ठहरने की एवं आराधना करने की बहुत सारी सुविधा है। मंदिर में सुबह 4:30 बजे पट खुलता है, फिर भगवान की प्रार्थना होती है, सामूहिक प्रार्थना। उसके पश्चात भगवान का अभिषेक होता है और पूजन होती है, जो दिन भर 4:30 बजे तक चलती है। यहाँ पर ठहरने के लिए जो बड़े बड़े ग्रुप आते हैं वो पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं और उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था तीर्थ पेढ़ी द्वारा समुचित की जाती है। और जो भी यात्री अगर चाहता है कि मेरी तरफ से पूजन वगैरह करवाया जाए तो यहाँ पर सभी व्यवस्था समुचित व्यवस्था रहती है। मान्यता है कि उन्हेल के राजा और रानी पद्मावती ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित कराई थी। विक्रम संवत 1264 में नागेश्वर गच्छ के अभयदेव सूरी ने तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया। नागेश्वर तीर्थ के पुनरुद्धार की दिशा में उपाध्याय जैन संत धर्मसागर और अभय सागर का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संतों ने उन्हेल निवासी सेठ दीपचंद जैन को वर्तमान मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। सेठ दीपचंद जैन ने भव्य और कलात्मक मंदिर का निर्माण करवाया। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वर्तमान में चातुर्मास के दौरान तीर्थ परिसर में धार्मिक आयोजन जारी हैं। जैन साधु साध्वियों का सानिध्य मिलने से यहाँ आराधना, प्रवचन और धार्मिक गतिविधियों का क्रम बना हुआ है। नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन विक्रमगढ़ आलोट करीब 10 किलोमीटर और चौमहला करीब 15 किलोमीटर दूर है। आलोट रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेन रुकती हैं। इसके सबसे नजदीक इंदौर एयरपोर्ट है, जो करीब 160 किलोमीटर दूर है। तीर्थ पेढ़ी से संपर्क करने पर श्रद्धालुओं के लिए जीप और मिनी बस की व्यवस्था भी की जाती है। नमस्कार, इस समय मैं राजस्थान के नागेश्वर तीर्थ में हूँ। नागेश्वर तीर्थ का अगर इतिहास को खंगाला जाए, टटोला जाए तो लगभग 3000 वर्ष के करीब इस जो प्राचीन मंदिर है नागेश्वर तीर्थ का, इसको भगवान पार्श्वनाथ के इस मंदिर को होने वाले हैं। इसकी स्थापना, इसका विकास में अहम योगदान जिन्होंने किया उनका अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन न सिर्फ राजस्थान बल्कि इस मंदिर की जो महत्ता है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी खास है।
कारण यह है कि ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट से केवल 10 किलोमीटर दूर है। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात की जाए, यहाँ के निर्माण कार्यों के बारे में बात की जाए, तो जिस प्रकार के मंदिर की संरचना है, निर्माण है, वो बेहद आकर्षक, मनमोहक है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे पूजन का दौर शुरू होता है, शाम तक, रात तक चलता रहता है। जब इस मंदिर के बारे में बात की जाए तो शुरू में इस मंदिर में बाहर से आने वालों के लिए रुकने के लिए लगभग 10 से 20 कमरे हुआ करते थे। आज जब धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ी, मंदिर की जो समिति है उन्होंने निर्माण कार्य को बढ़ाया, गति दी। अब 400 से अधिक कमरे यहाँ पर है। न सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान, लेकिन विश्व भर में जैन समाज के जो लोग हैं उनकी भगवान पार्श्वनाथ जी के प्रति जो आस्था है वो इस मंदिर में उनको खींचकर ले चली आती है। पत्रिका के लिए मैं आशीष पाठक और अंकित भंडारी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।